शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। माननीय मुख्य अतिथि महोदय है माननीय डॉक्टर हेमंत यादव जी, जिला परियोजना अधिकारी है जिला मऊ के। कार्यक्रम में प्रबंधक महोदय श्री जयप्रकाश प्रजापति जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री उमेश चंद्र जी, प्रमोद कुमार जी, संदीप प्रजापति जी और विद्यालय के समस्त अध्यापक गण, अध्यापिका और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज हम सब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी को मालूम है 1847 के पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत पे दूसरे देश के लोग कब्जा किए हुए थे और यहाँ के खनिज संसाधन, कृषि और जितनी भी सांस्कृतिक विरासत थी उस पर वे कब्जा किए हुए थे, उसका वो शोषण कर रहे थे। इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। कहीं पे अहिंसा के रूप में जंग छड़ी गई तो कहीं पे संसद में बम ब्लास्ट भी करने की कोशिश किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन तमाम क्रांतिकारियों के बदौलत हमारा देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ। तब से लेके आज तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो लगातार देश के विकास के लिए, एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। आज 79 साल हो चुके हैं, तब भी आज हम बहुत सारे मामलों में पीछे हैं। हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा रोजगार जन जन तक नहीं पहुंचा। आखिर में क्या, कौन ऐसी गलती है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित, अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? आखिर में कौन ऐसी कमी है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं? आखिर कौन ऐसी कमी है कि हम भारत के प्रत्येक युवा को एक अच्छा रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? आज 1947 के बाद भी हम जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, आर्थिक विषमता में बटे हुए हैं। यही कारण है कि हम जब तक इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इनसे आगे नहीं आएंगे, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। वो चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो, प्यून हो, अध्यापक हो, सबका योगदान चाहिए। हम खेतों में काम करते हैं, हम अच्छी खेती
कृषि कार्य करते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए हम उसमें अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि हमारे रगों में अन्न का खून नहीं दौड़ रहा, हमारे रगों में उर्वरक का खून दौड़ रहा है। हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, वो कहीं न कहीं वो हमारे खाद्य श्रृंखला में जाता है। हम लाभ के लिए सस्ती दवाओं का प्रयोग करते हैं, सस्ती दवाओं पे ब्रांड लगा के हम महंगी दवाओं के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें नकली दवाएं बेचती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे देश के नागरिकों को कमजोर करता है। फिर हम शिक्षा की अगर बात करते हैं, शिक्षा का स्तर भारत वर्ल्ड में बहुत कम, अगर बात किया जाए रैंकिंग की बात किया जाए, रैंकिंग ये होता है जैसे कि क्लास में जब बच्चे जो अच्छा पढ़ता है उसको फर्स्ट मिलता है, उससे जो कम नंबर वाले को सेकंड मिलता है, उससे कम नंबर वाले को थर्ड मिलता है। उसी तरह से अगर भारत बात किया जाए पूरे शिक्षा में, पूरे विश्व की शिक्षा में, तो हमारी रैंकिंग बहुत खराब है। हमारे यहाँ अगर हम सुसाइड केस की बात करें, आत्महत्या की बात करें, आप लगातार सुन रहे हैं, हमारे देश में जो टॉप 10 कंट्री हैं आत्महत्या करने में, भारत नंबर 1 पे है। अगर हम प्रसन्नता की बात करें तो हमारा प्रसन्नता स्तर बहुत कम है, हम 150 के नीचे हैं। मतलब कि भारत के जितने भी लोग हैं वो अच्छे से खुशी नहीं रहते। हम रोजगार की बात करें, रोजगार में हमारा स्तर बहुत कम है। हम मीडिया की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है मीडिया में वो बहुत खराब है। मीडिया केवल पर्टिकुलर धर्म, जाति और अर्थ का गुलाम होती जा रही है। मीडिया जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ होता है वो अपना कार्य भूल गया है, जिसकी वजह से जगह जगह भेदभाव उत्पन्न किए जा रहे हैं। मीडिया को ये काम छोड़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं रोजगार पे। हमारे जो यहाँ पे जो बच्चे फिलहाल यहाँ पे क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चे हैं, जो क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनको ध्यान अभी से देना पड़ेगा कि हमें आगे जाके क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट हमें चुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में कोई लड़का डॉक्टर की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। हम पढ़ने में उतने सक्षम नहीं होते या हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं होती, तब भी हम मेडिकल की तैयारी के लिए लगे रहते हैं और हमारा समय बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग हमसे निकल नहीं पाएगा, जरूर निकलेगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं तो उसके अलावा आप पॉलिटेक्निक, ITI और भी सारे रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को अभी से, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ रहे हैं, आपको अपनी रुचि को पहचानना पड़ेगा। आप किसमें प्रसन्न रहते हैं। अगर आपको लेखनी में पसंद है तो आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। आपको अगर डांस करना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है, तो आप जाइए क्लास 12 के बाद में म्यूजिक, बहुत सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट हुआ, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पे संगीत की कक्षाएं चलती है। आप उससे बी म्यूज या म्यूज करके इस सेक्टर में आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। अगर आप BA करना चाहते हैं तो भाषा से BA करिए, MA करिए, और उसमें भी आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है। SSC हुआ, NDA हुआ, आर्मी हुआ, ITBP हुआ, SSB हुआ, बहुत सारी ऐसी रोजगार हैं, आप उसमें नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि रोजगार तो सबको नहीं मिल पाता, बात सही है, क्योंकि आपको शायद मैं बताना चाहूंगा, भारत में प्रत्येक साल, हर साल 20 लाख इंजीनियर निकलते हैं। क्या आपने कभी किसी अखबार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, वेबसाइट में कभी देखा है कि 20,000, 30,000 इंजीनियर जो छात्र हैं उनके लिए कोई वैकेंसी आई है? तो आपको मिलेगा, नहीं आई है। आखिर में तो ये इंजीनियर छात्र कहां जाते हैं? ये सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं।
अगर हमें कोशिश करनी चाहिए, हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिले। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है कोई बात नहीं, बहुत सारे रोजगार हैं, बैंक आपको लोन देती है, थोड़ा मुश्किल होता है लोन लेना, लेकिन आप लोन लेके बहुत सारे रोजगार कर सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अगर छात्र हैं तो अपने पढ़ाई के लिए समर्पित रहिए, आप अध्यापक हैं तो अपने अध्यापन के लिए समर्पित रहिए, आप किसान हैं तो अपने कृषि के लिए समर्पित रहिए, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो अपने प्रशासनिक कामों के लिए समर्पित रहिए, तभी जाके देश का विकास होगा और हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अतिथि महोदय ने आप लोगों को 15 अगस्त से लेकर के आपके रोजगार, शिक्षा और आगे बढ़ने की संदेश आप लोगों को दिया, और जो भी हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि महोदय ने समय दिया है, इसके लिए मैं अपने स्कूल श्रीमती सुदामी देवी की तरफ से बहुत बहुत